गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़े थे कि वहाँ पर जो फ्रांस में है पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे, जिसमें कि वो अपने डिस्कस करते थे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को। और इन सब में जो सबसे सक्सेसफुल जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। अब यहाँ देखते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो किस से बिलोंग करते थे? मेनली लेस प्रॉस्पर सेक्शन से, यानी ज़्यादा समृद्ध नहीं थे वो लोग। जिनमें कौन कौन शामिल थे? शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिशंस कलाकार, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स, यानी जो डेली मजदूरी करते थे ऐसे लोग इसमें शामिल थे। देयर लीडर वॉज मैक्समिलन रॉब्सपियर, और उनका जो लीडर था वो था मैक्समिलन रॉब्सपियर। A large group among the Jacobin decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers. तो इन जैकोबिन जो क्लब थे, इसके जो लार्ज ग्रुप था उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनेंगे, जैसे कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं। दिस वाज टू सेट दैमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इनका ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनने का क्या मतलब था कि ये अपने आप को जो फैशनेबल सोसाइटी के जो सेक्शन था उससे अपने आप को अलग करना चाहते थे। स्पेशली नॉवल्स हु वॉर नी ब्रीचेस, स्पेशली उन नॉवल्स से जो सेकंड एस्टेट्स के लोग थे, नॉवल्स जो कुलीन कहलाते थे और जो घुटनों तक जो कहते हैं कि ट्राउज़र्स पहनते थे, वो जिन्हें हम नी ब्रीच कहते हैं, जिसे हम घुटन्ना बोलते हैं। घुटनों तक जो कपड़ा होता है उसे हम घुटन्ना बोलते हैं, तो वो पहनते थे। तो यहाँ आपको फिगर में दिख ही रहा है कि किस तरह की इन्होंने अपने आप को चेंज किया, यानी लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहने ताकि वो अपने आप को नॉवल से अलग कर सकें। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि विद्रोह था उनका, कि वो विद्रोह करना चाहते थे, यानी अपने एक अलग पहचान बनाना चाहते थे सोसाइटी में। It was a way of proclaiming the end of power wielded by bearers of new breed। तो ये एक तरह का तरीका था, प्रोक्लेमिंग थी यानी उद्घोषणा थी कि अपनी पावर एंड करने की। किनकी जो पावर थी? जैसे जो नी ब्रीचेस पहनते थे, जो लोग घुटनों तक के ट्राउज़र्स पहनते थे, उनकी पावर को एक तरह से ख़त्म करने की ये तरीका था। These Jacobin came to be known as the Sans Clots, literally mean। अब ये जैकोबिन जो जैकोबिन्स थे, ये किस नाम से जाने गए? सैंस क्लॉटर्स नाम से, जिनका मीनिंग था दोज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी जो घुटनों तक नहीं पहनते थे। तो यानी इन्होंने अपने आप को एकदम अलग कर लिया। दोज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी जो घुटनों तक ना पहन के पूरा पहनते थे, तो उनका किसके नाम से जाना गया? सैंस क्लाउस्टर के नाम से। सैंस क्लॉटर्स मैन वॉर इन एडिशन द रेड कैप। सैंस क्लॉटर जो आदमी थे वो रेड कैप भी पहनते थे। रेड कैप किस चीज़ का सिंबल था? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, लिबर्टी का सिंबल था, स्वतंत्रता का। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन वुमेन्स को ये अलाउ नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ Persians who were angered by the short supply and high prices of food। समर 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया विद्रोह करने का। किस लिए विद्रोह करने का प्लान किया? लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन, कि वो क्यों गुस्सा थे, इन्होंने क्यों विद्रोह किया पर्शियन के खिलाफ? क्यों वो गुस्सा थे? शॉर्ट सप्लाई ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड, यानी एक तो फूड नहीं था, बहुत इनकी शॉर्ट सप्लाई हो रही थी और ऊपर से इनके दाम भी बढ़ रहे थे। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10
दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुइलरीज। उन्होंने 10 अगस्त को टुइलरीज पैलेस को घेर लिया और वहाँ के जो राजा थे, राजा के गार्ड को मार दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज ए हॉस्टेज, और राजा को बंदी बना लिया कई घंटों तक। द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और असेंबली ने क्या किया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन यानी कैद कर लिया, बंदी बना लिया। इलेक्शन वर हेल्ड, उसके बाद इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स, उसके बाद इलेक्शन हुए जिसमें क्या कहा गया, कोई भी आदमी जो 21 वर्ष का है या उससे अबव का है, रिगार्डलेस ऑफ वेट यानी जिसमें धन का कोई संबंध नहीं है, गॉट द राइट टू वोट यानी उन सबको वोट का अधिकार है। यानी 21 साल से अधिक व्यक्ति का कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, तो वो वोट दे सकता है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और ये जो नई इलेक्टेड असेंबली थी ये क्या कहलाई, कन्वेंशन कहलाई। ऑन 24 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की, यानी 21 सितंबर 1792 तक मोनार्की को बिल्कुल हटा दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर लिया। एज यू नो, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government। अब आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट होती है, रिपब्लिक गवर्नमेंट, उसमें क्या होते हैं, पीपल ही अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है और वहाँ के जो हेड होता है यानी गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है और उसके हेड को भी इलेक्ट करती है। देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, वहाँ पर कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होता है, यानी ये नहीं है कि विरासत में ही उनको राजतंत्र मिले। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सिम। तो आपको भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ के बारे में जानना है कि वो किस तरह से रिपब्लिक हुई, कौन कौन सी रिपब्लिक हैं और किस तरह से रिपब्लिक हुई। अब देखते हैं कि लुई 16 के बाद क्या हुआ। लुई 16 का क्या होता है वो देखते हैं हम। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। लुई 16 को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, किस चार्ज में, देशद्रोह के कारण। देशद्रोह का उस पर इल्ज़ाम लगा। ऑन 20 जनवरी 1793 और 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड। 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली यानी जनता के सामने ही उसको प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में फांसी दे दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनिटो मैट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसकी पत्नी जो क्वीन मैरी एंटोनी थी बाद में उसका भी वही हाल होता है जो लुई 16 का होता है। तो इस तरह उस पर चार्जेस लगे, अभियोग लगे उस पर, और उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे द रेन ऑफ टेरर। तो ओके, गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।